Assalamu alaikum dear students. Today we are going to study the exercise of our chapter, that is matter in our surroundings. First question is, which of the following are matter? Chair, air, love, smell, hate, almonds, thought, cold, lemon, water, smell of perfume. तो हमें इसमें देखना है इनमें से कौन कौन सा मैटर है. हाँ, तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास. हाँ, तो कौन सी ऐसी, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और उनका मास भी है, तो वो मैटर होंगी. दो सब्सटेंसेस आर, आंसर है चेयर, एयर, आलमंड्स, लेमन वाटर. हाँ स्टूडेंट्स, देखो, थॉट, हमारी सोच जो है, ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है और ना ही इसका कोई वेट होता है, कोई वज़न होता है. इसी तरीके से दूसरा सवाल है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस. द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीच्स यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज. क्या वजह है कि अगर खाना जो है, अगर वो गर्म होगा तो गर्म खाने की खुशबू हम तक जल्दी पहुंचती है, और अगर सर्दी होगी, सर्द खाना होगा, तो उसकी खुशबू लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है. तो हमने ये पहले लेक्चर में पढ़ा था, जब हमने चैप्टर शुरू किया था, कि टेम्परेचर से क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है. हाँ, तो वही इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे. पार्टिकल्स इन द एयर इफ फ्यूल्ड विथ हायर टेम्परेचर्स एक्वायर हाई काइनेटिक एनर्जी विच एड्स देम to move fast over a stretch. Hence, the smell of hot, sizzling food reaches a person even at a distance. Next question is, a diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does the observation show? जब कोई डाइव करता है किसी स्विमिंग पूल में, तो कौन सी प्रॉपर्टी जो है, मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी जो है इसमें अप्लाई होती है? हाँ, तो आंसर क्या होगा? द डाइवर इज एबल टू इजीली कट थ्रू द वाटर इन द स्विमिंग पूल बिकॉज ऑफ द वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स. हाँ, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होती है? कम होती है. यही वजह है जिसकी वजह से वो इजीली उसमें डाइव कर सकता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. तो ये भी हमने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है. पार्टिकल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के? तो ये हैं प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स. हाँ, हमने पढ़ा कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर में, दे हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस. पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन, पार्टिकल्स कांस्टेंट मोशन में होते हैं, एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी. अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू इंक्रीज डेंसिटी. इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इनमें डेंसिटी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना है कि सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है और उसके बाद फिर किसकी ज़्यादा होती है. तो आंसर क्या आएगा? इनमें से सबसे कम जो होती है वो होती है एयर की. हाँ, देन एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, देन कॉटन, वाटर, हनी, chalk and iron. Iron is most dense among the list. Answer the following. Evaluate the differences in the characteristics of matter. Comment upon the following: rigidity, compressibility, fluidity, filling of a gas container, shape, kinetic energy and density. हाँ, तो हमें ये पहले डिफरेंस हम करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में, सॉलिड, लिक्विड, गैस में. शेप, पहले अगर हम शेप देखेंगे तो क्या होती है? फिक्स्ड शेप एंड नॉन फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड शेप. तो ये जो हैं, ये आप देख लें, इसको थोड़ा टेबलाइज करके आप बना सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड्स जो होते हैं, दे हैव फिक्स्ड शेप, लिक्विड्स दे एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, एंड गैसेस दे आल्सो हैव नो फिक्स्ड शेप. सिमिलरली वॉल्यूम एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. रिजिडिटी, अगर हम देखेंगे, रिजिड जो होते हैं दे कैन नॉट फ्लो, एंड फ्लूइड्स जो होते हैं दे कैन फ्लो, दे आर नॉट रिजिड. हाँ, और इनकी कंप्रेसिबिलिटी जो होती है, जो सॉलिड्स जो होते हैं उनकी नेग्लिज, बहुत कम कंप्रेस उनको हम कर सकते हैं. हालांकि जो लिक्विड्स होते हैं दे आर कंप्रेसिबल एंड सॉलिड्स आर हाईली कंप्रेसिबल. नाउ व्हाट इज रिजिडिटी एंड व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी? Rigidity, it is a property of a substance to continue to remain in its shape when
treated with an external force. That is, कोई सब्सटेंस जब हम उसको एक्सटर्नल प्रेशर देंगे लेकिन वो अपनी ही पोजीशन में ही रहेगी, अपनी ही शेप में रहेगी, प्रेशर से उसको कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम कहते हैं कि दैट सब्सटेंस इज रिजिड. हाँ, और कंप्रेसिबिलिटी क्या हुआ? इट्स द एट्रीब्यूट ऑफ द पार्टिकल्स टू कंट्रैक्ट इट्स इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस व्हेन एक्सपोज्ड टू एन एक्सटर्नल फोर्स, देयर बाय एस्केलेटिंग इट्स डेंसिटी. यानी कोई भी चीज़ ऐसी जैसे कि गैसेस होते हैं या लिक्विड्स होते हैं, उनको जब हम एक्सटर्नल फोर्स देते हैं, प्रेशर देते हैं, तो अंडर प्रेशर दे गेट कंप्रेस्ड. हाँ, तो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो नज़दीक आ जाती हैं, पार्टिकल्स जो हैं उनके नज़दीक आ जाते हैं और उनका साइज़ जो है कम हो जाता है, वो कंप्रेस हो जाते हैं. What is fluidity? It is the ability of a substance to flow or move about freely. That is, fluids have fluidity. They are able to flow. The particles filling of the gas container. The particles in a container take its shape as they randomly vibrate in all possible directions. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मान लेते हैं हमारे पास CNG का गैस घर में होता है, अगर उसमें 1 लीटर गैस भी होगा, थोड़ा सा गैस भी होगा, दैट गैस occupies whole space of that container. Shape. It's the definite structure of an object within an external boundary. तो शेप क्या हुआ कि डेफिनेट स्ट्रक्चर, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल बाउंड्री, विद इन एन एक्सटर्नल बाउंड्री. काइनेटिक एनर्जी. मोशन अलाउज पार्टिकल्स टू पोजेस एनर्जी विच इज रेफर्ड टू एज काइनेटिक एनर्जी. तो ये भी हमने अपने पहले ही चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी दैट इज ड्यू टू मोशन. सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. तो इसी तरीके से ये हमारा इस जो पूरा PDF है, सारे जो भी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं, तो ये मैं डियर स्टूडेंट्स आपको सेंड कर रहा हूँ PDF फॉर्मेट में. यू कैन गो थ्रू दिस ऑल दिस एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कंटैक्ट मी. शुक्रिया.